आप उन्हें यहाँ इस वेबसाइट पर देख सकती हैं। आपको बस किसी एक पर क्लिक करना है। वाइस डिटेक्टिव क्रिस बॉफमन लास वेगस वाइस स्क्वाड की पिंप इन्वेस्टिगेशन टीम में है। एज 22, ग्रीन आईज, इसकी बॉडी स्टैट्स भी लिखे हैं और इसकी कुछ न्यूड फोटोज भी हैं। मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि इस लड़की का कोई दलाल भी है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये कौन है। आप इसे और इसके दलाल दोनों को जानते हैं? किसी नए आदमी के लिए ऑनलाइन सेक्स की दुनिया में नेविगेट करते समय ये पता लगाना मुश्किल है कि असल में आपको कौन और क्या मिलने वाला है। इस लड़की ने उसी वेबसाइट पर एडवर्टाइज किया है जिस पर सारा जैसी इंडिपेंडेंट एस्कॉर्ट्स मिलती हैं। पर इस साइट पर तो कुछ इंडिपेंडेंट गर्ल्स भी हैं जिनका कोई दलाल नहीं है। मुझे यकीन है ऐसी लड़कियां हैं, लेकिन बिना दलाल वाली लड़कियों की तुलना में दलालों वाली लड़कियां ज्यादा हैं। वो लड़कियां ज्यादा हैं जिनके दलाल हैं। ठीक समझी आप। मुझे यकीन है कि वो यहाँ मौजूद हैं। अगर मैं इससे इनकार करूं तो ये झूठ होगा। ये फाइल एक केस के बारे में है जो हमने पिंप इन्वेस्टिगेशन टीम ने अभी एक ऐसे आदमी का केस निपटाया है जो हाई एंड एजेंसीज के लिए लड़कियों को लाता था। उसने एक महिला को डांसर के काम का लालच देकर लास वेगस बुलाया, लेकिन फिर उसने उसे इस बिजनेस में आने का ऑफर दिया। तुम मेरे लिए काम कर सकती हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे लोगों के पास भेजूंगा, तुम पैसे लेकर उनकी मर्जी का काम करना, लेकिन काम खत्म होते ही यहाँ सारे पैसे लेकर आ जाना और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और उसे ये कस्टमर्स एस्कॉर्ट सर्विसेज के जरिए मिलते थे यहाँ इस शहर में। ये 911 कॉल है। 911। तुम ठीक हो? मैं तुम्हें छू नहीं रहा हूँ। सुनो, देखो मैं तुम्हें छू नहीं रहा हूँ। इधर आओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी। लिसन, प्लीज लिसन, लिसन टू मी। प्लीज डोंट। निकल जाओ। देखो मैं तुम्हें मारने नहीं आया, ओके? ओके, मैं जा रहा हूँ। कॉन्ट्रा, मैं जा रहा हूँ। आप कहाँ हैं मैम? हेलो हेलो। ओह माय गॉड। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो किसी तरह अपार्टमेंट से बाहर निकल गई और सीढ़ियों से उतरकर सिक्योरिटी के पास पहुंच गई। और इस 911 कॉल से ही आपको इस केस का पता चला? इसी से हमें इस केस का पता चला। इस शख्स के बारे में हमें इसी से जानकारी मिली थी। तो ये सारी फोटोज असली एस्कॉर्ट साइट्स पर पोस्टेड हैं, पर ये सब इस दलाल के लिए काम करती हैं और सारे पैसे इसी को मिल रहे हैं। जी हाँ, सारे पैसे। तो लड़कियां ये काम करती क्यों है? मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी आपने 911 टेप को सुना, राइट? आखिर कोई ये काम क्यों करेगा? वो लड़की उसके लिए काम नहीं करती थी और उसने उसका चेहरा काटने की धमकी दी। जरा सोचिए वो दूसरी औरतों के साथ क्या करता होगा। क्या एस्कॉर्ट एजेंसीज जानती हैं कि इन लड़कियों के पीछे दलाल हैं? मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक उन्हें पता है। वो जानते हैं किस लड़की का कौन सा दलाल है। वो कहेंगे हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हम तो लड़कियों से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं कि डेट पर जाने पर वो सेक्स नहीं करेंगी, लेकिन उन्हें असलियत का पता रहता है। हम एक ऐसे आदमी से मिलने जा रहे हैं जो एस्कॉर्ट सर्विस का मालिक है। वो अपने ऑफिस के बाहर हमें इस बार में मिलने के लिए राजी हो गया है और उसने कहा है कि अपनी पहचान को कुछ हद तक छिपाने के लिए वो सनग्लासेस पहने रखेगा, पर वो हमें बताएगा कि एस्कॉर्ट सर्विसेज काम कैसे करती हैं। सच कहूं तो यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस इस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको सब कुछ साफ साफ तो नहीं बता सकता हूं, क्योंकि ये सब बताकर मैं हद से आगे जा रहा हूं और इससे काफी लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? आप हमसे बातचीत करने के लिए राजी क्यों हुए? मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को इस कारोबार की रियलिटी का पता होना चाहिए। इसकी रियलिटी क्या है? देखिए, इसमें सिर्फ ग्लैमर नहीं है। क्या इस बिजनेस में फायदा है? ओह, बहुत फायदा है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से मेरा बिजनेस काफी बढ़ गया है। अगर कोई पिक्चर्स देखना चाहता है तो मैं उसे स्लाइड शो दिखा सकता हूं। हम दिखा सकते हैं कि आज रात हम इन लड़कियों को भेज सकते हैं। She is beautiful. हाँ, कुछ लड़कियां वाकई खूबसूरत हैं, पर कुछ उतनी खूबसूरत नहीं हैं, लेकिन कस्टमर इन्हें चुन सकता है। ये असली तस्वीरें हैं और ये लड़की बहुत पॉपुलर है। देखिए, मर्दों में सेक्स की एक कुदरती भूख होती है और इसे शांत करना ही होता है। ओके? तो आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोस्टिट्यूशन है? देखिए, ऐसे भी काम होते हैं जिनसे हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है, खुद समझ लीजिए आप। लेकिन लड़कियां एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती हैं और हम वैश्यावृत्ति का प्रस्ताव नहीं देते हैं। मैं इससे ज्यादा इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता हूं। कई लोगों ने हमें बताया कि इनमें से ज्यादातर लड़कियां आपकी जैसी एस्कॉर्ट एजेंसीज के जरिए
असल में दलालों के लिए काम करती हैं। ओके, ये बिल्कुल सच है और मैं बिजनेस के इस पहलू को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। कई लड़कियों के चेहरे पर सूजन होती है। अब पूछिए क्यों होती है? क्योंकि उनके दलाल उन्हें मारते हैं। ये एक मान्यता है, लेकिन लड़कियों की पिटाई होना एक आम बात है। इस बिजनेस में काफी ड्रामा होता है, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है कि सभी के दलाल हैं। मुझे भी पैसे कमाने हैं, इसलिए मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ लड़कियां चाहिए, यही सच है। आप मुझे चीजों के ब्रोकर की तरह देखिए, और यहां लड़कियां भी एक कमोडिटी ही हैं। मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, और मैं ये काम मनोरंजन की चाहत वाले पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि लड़कियों के लिए भी कर रहा हूं। इस तरह ये बिजनेस चलता रहता है। ये एक छोटा सा फैमिली नेटवर्क है। लास वेगस, प्रोस्टिट्यूशन इस शहर का सबसे खुला रहस्य है। एस्कॉर्ट सर्विसेज सेक्स और साथी की तलाश ढूंढ रहे टूरिस्ट्स को सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। इनके पास कस्टमर्स को लाने के लिए प्रमोटर्स की एक अंडरग्राउंड फौज भी है। हमने सुना है कि कई एस्कॉर्ट सर्विसेज कस्टमर्स को लाने के लिए टैक्सी ड्राइवर्स पर निर्भर करती हैं। तो आज हमारे प्रोड्यूसर डेरन एक हिडन कैमरा लेकर कुछ टैक्सी ड्राइवर्स से बात करके ये देखने जा रहे हैं कि ये सब कैसे काम करता है। हाय, कैसा चल रहा है? हाय, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। और क्या चल रहा है? आज रात काफी बिजी है? हाँ, ठीक है। मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछिए। क्या आपको पता है मुझे यहाँ लड़कियाँ कैसे मिल सकती हैं? लड़कियाँ? हाँ। क्या आप जानते हैं मैं इस शहर में उन लड़कियों तक कैसे पहुंच सकता हूँ? हाँ, एक एजेंसी है जो सीधे आपके रूम तक लड़कियों को पहुंचा सकती है। ओके, और वो लड़कियां क्या करती हैं? क्या वो सब कुछ करती हैं? वो सब कुछ करती हैं जो स्ट्रिप क्लब्स के प्राइवेट रूम में होता है। ओके, लेकिन कुछ इससे भी ज्यादा करती हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ, हाँ। एस्कॉर्ट्स, वो सीधे आपके रूम में पहुंच जाएंगी, वो सब कुछ संभाल लेंगी। क्या ये पक्का है? हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अगर आप चाहें तो। बस इस नंबर पे फोन कीजिए, वो आपसे रेफरेंस नंबर पूछेंगे, फिर ये नंबर दे दीजिएगा। ओके, फुल सर्विस मिलेगी? हाँ, बस आप कुछ बोलिएगा मत। आप समझ गए ना, क्योंकि ये आपके कमरे में न्यूड एंटरटेनमेंट है। उसके बाद लड़कियां जो कुछ भी करती हैं वो सर्विस में नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ गए ना? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। एक के बाद एक हर एक ड्राइवर ने एस्कॉर्ट्स के कार्ड्स और ब्रोशर्स दिए और सबके नीचे एक रेफरेंस नंबर था। अगर डील हो जाती है तो ड्राइवर को एजेंसी तक क्लाइंट्स पहुंचाने के लिए कमीशन मिलती है। आप बस इस नंबर पर फोन कीजिए और कहिए #22589 और वो आपका पूरा ख्याल रखेंगे। वाह। एजेंसी से कमीशन लेते समय पकड़े जाने पर टैक्सी ड्राइवर्स की नौकरी जा सकती है। यहाँ हर टैक्सी में सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, इसलिए ये ड्राइवर बाहर निकलकर बात कर रहा है। फोन करते समय ध्यान रहे कि आप रूम में ही हो, समझ गए ना? ठीक है। फिर उसने ऑफर रखा, लेकिन किसी एस्कॉर्ट एजेंसी के लिए नहीं। इसके बारे में क्या ख्याल है? इस लड़की से मैं काम कराता हूँ, 21 साल की है। देखिए इसकी तस्वीरें यहाँ पे। इस ड्राइवर ने एक 21 साल की लड़की भेजने का ऑफर दिया है, जिससे ये खुद बिजनेस करवाता है। She is cute. 21 साल की है ये। वाओ। अगर आप इस शहर में पैसे खर्च करें तो आपको इससे भी बेहतर बहुत कुछ मिल सकता है। लास वेगस में एक पूरी अंडरग्राउंड इकोनॉमी इलीगल सेक्स इंडस्ट्री से फायदा कमाती है, लेकिन जो लोग सेक्स के बदले पैसे लेते हैं उन्हें अपराधी माना जाता है और वो सबसे ज्यादा जोखिम उठाते हैं। सेक्स वर्क के तमाम रूप हमेशा बने रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैं बेरोजगार हो जाऊंगी। ये जेनी है, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट और एक सेक्स वर्कर।
लास वेगस सेक्स की इमेज और फीमेल सेक्सुअलिटी की इमेज को बेचने में बहुत ही ज्यादा कामयाब रहा है। कॉर्पोरेशंस इस तरह की इमेजेस से बहुत सारा पैसा बनाते हैं। बदकिस्मती से सेक्स इंडस्ट्री में वर्कर्स को वो सारे अधिकार नहीं हैं जो सर्विस इंडस्ट्री के दूसरे वर्कर्स को होते हैं, बल्कि पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार करते रहते हैं और उन्हें पकड़कर जेलों में डालने में टैक्स पेयर्स के लाखों डॉलर्स खर्च हो रहे हैं। जेनी लास वेगस सेक्स वर्कर्स आउटरीच प्रोजेक्ट की लीडर हैं। ये संस्था इस शहर में अवैध रूप से काम कर रही प्रोस्टिट्यूट्स के अधिकारों के लिए संघर्ष करती है। मैं मानती हूँ कि सेक्स इंडस्ट्री में हर उम्र और हर तरह की सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाले लोगों को जबरन धकेला जा रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब ये है कि हम सेक्स इंडस्ट्री के लोगों को अपराधी मान लें। ये वेगस स्लट वॉक है। सेक्सुअल वायलेंस का विरोध करने के लिए स्ट्रिप पर सैकड़ों एक्टिविस्ट्स जमा हैं। इनके उत्तेजक कपड़े इनके संदेश का हिस्सा हैं। अनगिनत अवैध सेक्स वर्कर्स के लिए बलात्कार और सेक्सुअल वायलेंस आम बात है। किसी महिला का बलात्कार होता है तो पूछा जाता है कि क्या वो एक प्रोस्टिट्यूट है। किसी प्रोस्टिट्यूट का बलात्कार होता है तो कहा जाता है तुम और क्या उम्मीद करती हो। जैसे कि इरोटिक सर्विसेज बेचने का मतलब ये है कि उनका बलात्कार हो ही नहीं सकता। सेक्स इंडस्ट्री में अवैध रूप से काम कर रहे लोग मदद के लिए पुलिस या सरकारी अधिकारियों के पास नहीं जा पाती। जैसे कि अगर कोई कस्टमर हिंसक हो जाए तो वो पुलिस के पास जाकर सुरक्षा नहीं मांग सकती। हेलो पुलिस ऑफिसर्स, प्लीज सेक्स वर्कर्स को अरेस्ट मत कीजिए, थैंक यू। वाइस डिटेक्टिव्स नियमित रूप से होटल्स और कैसीनोज में अंडरकवर स्ट्रिंग ऑपरेशंस करके प्रोस्टिट्यूट्स को गिरफ्तार करते रहते हैं, लेकिन एस्कॉर्ट सर्विसेज पर कार्रवाई करना ज्यादा मुश्किल होता है। एस्कॉर्ट सर्विसेज के साथ दिक्कत यह है कि हम ये कैसे साबित कर सकते हैं कि ये शख्स जानता है कि क्या चल रहा है, क्योंकि ये सबसे यही कहते हैं कि तुम्हें सेक्स की अनुमति नहीं है। ये अपने कागजात की वजह से बच जाते हैं और इन्हें इस बात से भी मदद मिलती है कि इनके पास शहर में काम करने का लाइसेंस है, लेकिन ये जानते हैं असल में क्या हो रहा है। इनको सब पता है, सिर्फ वेगस में नहीं, इन्हें हर शहर की खबर है।